ओल्ड पेंशन स्कीम खुशखबरी, पुरानी पेंशन पर वित्त मंत्री का ऐलान, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगी यह पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, तो ऐसे सभी कर्मचारियों को नए पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत केवल नाम मात्र की ही पेंशन दी जाती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध करके पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों द्वारा एक ही मांग रखी गई थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों की इस मांग पर विचार किया गया था। पुरानी पेंशन बड़ा अपडेट, वित्त मंत्री का ऐलान, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा अब यह पेंशन। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। कर्मचारी संगठनों के द्वारा काफी दबाव डालने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। तब से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। लेकिन अब कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट पेश। इसमें क्या है, वित्त मंत्रालय के अनुसार टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और बजट में इसको लेकर घोषणा की जाएगी। फिलहाल बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के बातचीत के बाद रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए आज कर्मचारी यूनियन और केंद्र सरकार की मीटिंग आयोजित की गई है। मीटिंग के मुख्य बिंदु। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है कि सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट को कर्मचारी यूनियन देखे और उसमें जो भी कमी लग रही है उस पर चर्चा करे ताकि कमेटी उसे सुधार कर सके। अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और डीए मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों के अनुसार कमेटी की रिपोर्ट पेश करने वाली है, उसके अनुसार कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 50% पेंशन और डीए मिलना तय है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसे कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के अंतिम बेसिक वेतन का 50% वेतन के ऊपर मंजूरी दी है। उसके नीचे है, मान लिया जाए अगर किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उसकी वेतन 80,000 रुपया है, तो उसकी बेसिक पेंशन 40,000 रुपया होगी और रिटायरमेंट के बाद उसको 40,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ उसके ऊपर महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। 50% पेंशन का आधिकारिक हुआ ऐलान। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है और नई पेंशन योजना में संशोधन कर रही है। संशोधन के अंतर्गत कर्मचारियों को उसकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की योजना सरकार द्वारा लागू कर दी गई है और उसकी अंतिम बेसिक वेतन के रूप में 50% के साथ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बजट से पहले कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग आहूत की गई है। एआईडीईएफ ने खारिज किया एनपीएस में संशोधन। एआईडीईएफ द्वारा एनपीएस में किसी भी तरह के संशोधन को करके करने के नियम को खारिज किया है। यह संगठन एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस नियम 1972 के तहत
पेंशन बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और जफर ऑफिस के फॉर्म के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। पुरानी पुरानी पेंशन मीटिंग का बहिष्कार पुरानी पेंशन मीटिंग का बहिष्कार पुरानी पेंशन को लेकर नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। संघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। उन्हें एनपीएस में बिल्कुल भी सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने की पुरानी पेंशन योजना के तहत बहाल करने के लिए लगातार मांग कर रहा है। संगठन का कहना है कि उनकी मांग केवल पुरानी पेंशन बहाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।